अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एंड डीएफसीज। क्वेश्चन 1 सॉल्व कर लिया, आज क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। सबसे पहले, हैदर लिमिटेड एक्वायर्ड द एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ मिस्टर राशिद। हैदर लिमिटेड एक कंपनी है, उसने एसेट्स एंड लायबिलिटीज खरीद ली है मिस्टर राशिद के। मिस्टर राशिद के बिजनेस से उन्होंने एसेट्स एंड लायबिलिटीज परचेज किए, यानी कि मिस्टर राशिद का बिजनेस परचेज किया है हैदर लिमिटेड ने, वैल्यूड एट ₹5 लाख एंड ₹40,000 रिस्पेक्टिवली। अब हमें आगे वैल्यू बताई गई है एसेट्स की भी और लायबिलिटीज़ की भी। एसेट्स पहले लिखे हैं, इसका मतलब जो 5 लाख रुपए हमें पहले अमाउंट बताई गई है वो एसेट्स की है, यानी कि 5 लाख के एसेट्स हैदर राशिद लिमिटेड की कंपनी थे, राशिद लिमिटेड की कंपनी के पास मौजूद थे जो हैदर लिमिटेड ने उससे एक्वायर्ड किए। एंड लायबिलिटीज़ एंड ₹40,000 और 40,000 रुपये लाइबिलिटीज मौजूद थी मिस्टर राशिद के पास जो मिस्टर हैदर ने उनसे ले ली हैं। इट वॉज एग्रीड दैट द परचेज कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी सेटल्ड बाय इशू ऑफ 10% डिबेंचर्स। अब ये तय किया गया दोनों के दरमियान की जो परचेज कॉन्स्टिट्यूशन है दोनों के दरमियान वो कैसे सेटल होगी, यानी कि कैश से होगी या फिर चेक से होगी। यही ज़हन में आता है ना कि कैश से पेमेंट होगी, चेक से होगी, तो ना कैश से होनी है यहाँ पे, ना हम लोग चेक से करेंगे। यहाँ पर पेमेंट होगी इशू ऑफ 10% डिबेंचर्स। 10% के रेट पर डिबेंचर्स इशू करेगी हैदर लिमिटेड की कंपनी मिस्टर राशिद को, और इस तरह से बिजनेस परचेज करेगी। और ₹100 ईच, और एक डिबेंचर की जो वैल्यू होगी हमारे पास ₹100 होगी बाय हैदर लिमिटेड। हैदर लिमिटेड ने इशू करने हैं मिस्टर राशिद को 10% डिबेंचर्स, ₹100 के हिसाब से एक, और कितने डिबेंचर्स इशू करेगी ये भी हम लोग अभी हमें क्वेश्चन के अंदर नीचे बताया जाएगा। पास द जर्नल एंट्रीज इफ द परचेज कंसिडरेशन वाज, उन्होंने कहा है सवाल में कहा गया कि जर्नल एंट्रीज पास करें अगर परचेज कंसिडरेशन ये है। तो यहाँ पर मेरे पास 3 केसेस गिवन है। ये भी मुझे बताया अगर बिजनेस 4,60,000 का खरीदा जाए तो हम लोग क्या जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। बिजनेस परचेज जब भी हम करेंगे तो पहली जर्नल एंट्री हमारे पास जो यहाँ पे पास हम लोग करेंगे वो सिंपल, यहाँ पे एक छोटी सी जर्नल एंट्री हम लोग पास करेंगे। हम लोग डेबिट करेंगे बिजनेस परचेज अकाउंट को, क्योंकि हम लोग बिजनेस परचेज करने लगे हैं। बिजनेस परचेज अकाउंट, परचेजेस हमारी डेबिट होती है हमेशा, इसलिए हम लोग बिजनेस परचेज अकाउंट करेंगे डेबिट। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्रेडिट करने लगे हैं वेंडर को, जिससे बिजनेस खरीदा जा रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। बिजनेस खरीदा जा रहा था राशिद लिमिटेड से, और खरीद कौन रहा था? हैदर लिमिटेड। राशिद से बिजनेस खरीदा जा रहा था, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्रेडिट करेंगे राशिद अकाउंट को। पहली जर्नल एंट्री सिंपल हम लोगों ने यहाँ पर ये करनी है, बिजनेस परचेज डेबिट, राशिद अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा। फर्स्ट जर्नल एंट्री ये होगी। इसके नीचे नरेशन क्या लिखेंगे? ये जर्नल एंट्री हम लोगों ने पास की है। सबसे पहले जर्नल एंट्री जो पास होगी उसमें कंपनी यानी कि दोनों पार्टीज के दरमियान में एक कॉन्सिडरेशन होती है कि इतने का बिजनेस खरीदा जाएगा, एग्रीमेंट एक साइन होता है। तो सबसे पहले ये जो हमने एंट्री पास किया इसमें दोनों पार्टीज के दरमियान एग्रीमेंट साइन किया गया है। सिंपल से नीचे हम लोग एंट्री लिखेंगे बीइंग दी एग्रीमेंट ऑफ परचेज साइंड। यहाँ पर परचेज का एग्रीमेंट साइन किया गया। अभी हमारी परचेज नहीं हुई। परचेज तब होगा तब बिजनेस खरीदा जाएगा जब राशिद को डिबेंचर्स इशू कर दिए जाएंगे, तब हम लोग यहाँ पर बिजनेस टोटली खरीद चुके होंगे। बीइंग द एग्रीमेंट ऑफ परचेज साइन, यहाँ पे जस्ट परचेज एग्रीमेंट साइन किया गया है। इसके आगे हम लोगों ने अमाउंट क्या लिखनी है? अमाउंट जो क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, पहले ए पार्ट करेंगे तो 4,60,000, 4,60,000 ही हमारी डेबिट साइड पे भी आना है और 4,60,000 ही हमारी क्रेडिट साइड पे भी आएगा। डेबिट साइड पे भी 4,60,000 आएगा और हमारी क्रेडिट साइड पे भी 4,60,000 ही आएगा।
इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स हम लोग जो पहली एंट्री पास करते हैं ना परचेज अकाउंट के लिए, उसका हमने इफेक्ट ख़त्म करना होता है पहली एंट्री का। बिजनेस परचेज मेरे पास एक दफ़ा डेबिट था, दूसरी एंट्री के अंदर इसको करेंगे क्रेडिट, ताकि हमारा बिजनेस परचेज का जो इफेक्ट है वो कैंसिल हो जाए। ये हम लोग ए वाले पार्ट की सेकेंड एंट्री यहाँ पे पास करेंगे। अब सेकेंड एंट्री पास करने के लिए हम लोगों ने करना है पहली वाली एंट्री का इफेक्ट टोटली ख़त्म कर देना है हमने यहाँ से। तो पहली एंट्री का इफेक्ट ख़त्म करने के लिए हमें पहले बिजनेस परचेज एक दफ़ा डेबिट है, सेकेंड एंट्री के अंदर आके बिजनेस परचेज को हम लोग कर देंगे क्रेडिट। यहाँ पे मैं बिजनेस परचेज को सेकेंड एंट्री में करूँगी क्रेडिट। किस अमाउंट से क्रेडिट करना है, जिस अमाउंट से हम लोग इसको डेबिट कर रहे थे सेम उसी अमाउंट के साथ हम लोग बिजनेस परचेज को यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, जो मेरे पास अमाउंट है 4,60,000। उसके बाद हम लोग यहाँ पर सेकेंड एंट्री में बाद में पास करेंगे। अब उसके बाद राशिद अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट था, थर्ड एंट्री में राशिद अकाउंट को हम लोग करेंगे डेबिट। राशिद अकाउंट थर्ड एंट्री के अंदर डेबिट होगा, ये हमने कर दिया। फर्स्ट एंट्री हम लोग पास करते हैं बिजनेस परचेज टू राशिद अकाउंट, क्योंकि राशिद को हम लोग वेंडर अकाउंट टू वेंडर अकाउंट, जिससे खरीदा जा रहा हो उस शख्स का नाम लिखते हैं। अगर नाम ना गिवन हो तो सिंपल हम लोग वेंडर अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। और जो हमारी पहली एंट्री होती है, दूसरी बात यह है कि जो हमारी पहली एंट्री है इसका हमने टोटली इफेक्ट कैंसिल करना होता है। बिजनेस परचेज एक दफ़ा डेबिट हुआ, दूसरी एंट्री में क्रेडिट करना है। राशिद अकाउंट यहाँ पे हमारे पास क्रेडिट हो रहा है, तीसरी एंट्री में जाके इसको हम डेबिट करेंगे। इसका टोटल हम लोगों ने यहाँ से इफेक्ट ख़त्म करना है। उसके बाद थर्ड एंट्री के अंदर हम लोग राशिद अकाउंट को डेबिट करेंगे और साथ ही क्रेडिट करते हैं डिबेंचर्स को। और डिबेंचर्स की परसेंटेज जो मुझे क्वेश्चन में गिवन थी वो थी 10% डिबेंचर्स। क्योंकि हम लोग डिबेंचर्स इशू करने लगे। पहले हम लोगों ने परचेज का एग्रीमेंट साइन करना है, सेकेंड एंट्री के अंदर मैं आपको बाद में समझाती हूँ हमने क्या करना है। थर्ड एंट्री में हम आकर जो है ना डिबेंचर्स इशू कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं बीइंग द डिबेंचर्स इशूड एट पार, यानी कि हमने ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर ही डिबेंचर्स इशू कर दिए। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जो पहली अमाउंट थी हमारे पास ओरिजिनल अमाउंट थी, बीइंग द डिबेंचर्स इशूड एट पार। फर्स्ट एंट्री हम लोगों ने यहाँ पे थर्ड एंट्री भी पास कर ली। अब सेकेंड एंट्री के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जितने के एसेट्स एंड लायबिलिटीज हम परचेज कर रहे हैं वहाँ पर हम लोग वो रिकॉर्ड करते हैं। डिटेल्स जो हमारी होती है हम लोग सेकेंड एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं। एसेट्स जो मिस्टर राशिद से खरीदे जा रहे थे वो थे 5 लाख की और लायबिलिटीज 40,000 की। अब हमारे एसेट्स जो है, हमारे एसेट्स में इंक्रीज होगा। हैदर लिमिटेड कंपनी है, मैं खुद को हैदर लिमिटेड कंपनी समझ रही हूँ, ठीक है ना। अब ये जर्नल कौन बना रहा है, हैदर लिमिटेड की कंपनी बना रही है। अब हैदर लिमिटेड की कंपनी के एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं 5 लाख से, तो इसका मतलब ये जो 5 लाख है सन्ड्री एसेट्स की अमाउंट है, ये हमारी डेबिट साइड पे आ जाएगी। और 40 लाख लाइबिलिटी भी है मिस्टर राशिद की, जो हैदर लिमिटेड ने उठा लिया कि यानी कि हैदर लिमिटेड ने राशिद को कहा जो तुम्हारी लाइबिलिटी है, जो तुम्हारी जिम्मेदारी है वो भी मैं ही पूरा करूँगा, वो भी हमारी कंपनी ही पूरी करेगी। इसका मतलब ये अब हैदर लिमिटेड की लाइबिलिटी है, इसलिए हम लोग इसको क्रेडिट करेंगे। 5 लाख हमारी सन्ड्री एसेट्स की अमाउंट थी, इसको करेंगे डेबिट। मैं सन्ड्री पूरा नहीं लिख रही, सिंपल एक छोटा सा मैं यहाँ पे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट हमारा हो जाएगा डेबिट। एंड ऑन द अदर हैंड हम लोग क्रेडिट करने लगे हैं यहाँ पर सन्ड्री लायबिलिटीज को। सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट हमारी क्रेडिट। 5 लाख रुपया मुझे एसेट्स की अमाउंट हमारी क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, जो ऊपर हमें क्वेश्चन गिवन था उसमें 5 लाख मेरे पास एसेट्स की अमाउंट गिवन थी। उसके बाद जो लायबिलिटीज़ की अमाउंट मेरे पास गिवन थी वो थी 40,000, जो मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन थी। 40,000 वाज द अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज़ गिवन मी इन द क्वेश्चन। 40,000 की अमाउंट मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, ये हमारी लायबिलिटी आ गई। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारी 4,60,000 का हमें भी पता चल गया कि हमारा बिजनेस परचेज जिस अमाउंट से हमने किया
वो है 4,60,000। बिजनेस परचेज किया गया 4,60,000। अब हमारे जहन में सवाल ये आता है कि हम लोगों ने इसके नीचे नरेशन क्या लिखनी है। सिंपल सी नरेशन लिखेंगे, बीइंग द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज acquired from Mr. Rashid, being the assets and liabilities acquired from Mr. Rashid. क्वेश्चन के अंदर मिस्टर राशिद नहीं लिखते हम लोग, क्वेश्चन के अंदर हमें क्या कंपनी का नाम गिवन है, राशिद लिमिटेड है हमारे क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ, जस्ट मिस्टर राशिद लिखा है तो हम लोग हाल ही यहाँ पर लिख लेते हैं बीइंग द एसेट्स एंड लायबिलिटीज एक्वायर्ड फ्रॉम राशिद, और यहाँ पर हमारी नरेशन फिनिश। थर्ड क्वेश्चन में हम लोगों ने किस अमाउंट के साथ डेबिट करना है, जिस अमाउंट के साथ हम लोगों ने राशिद अकाउंट को क्रेडिट किया उसी अमाउंट के साथ राशिद अकाउंट को करेंगे डेबिट, और सेम उसी अमाउंट के साथ हम लोग यहाँ पे क्रेडिट करेंगे 10% डिबेंचर्स अकाउंट को। हमारी अमाउंट थी 4,60,000, 10% डिबेंचर्स को भी सेम अमाउंट के साथ हम लोग क्रेडिट करेंगे 4,60,000। तो हम लोगों ने फर्स्ट केस सॉल्व कर लिया। हर केस के अंदर 3 एंट्रीज पास की जाएंगी। फर्स्ट जो एग्रीमेंट पार्टीज के दरमियान साइन होगा हमने एंट्री पास करनी है। सेकेंड एंट्री के अंदर हम लोग डिटेल लिखेंगे कि हम लोगों ने कितने के एसेट्स लाइबिलिटीज परचेज की, और फर्स्ट एंट्री में बिजनेस परचेज डेबिट होगा, सेकेंड एंट्री में आके बिजनेस परचेज को कर देंगे क्रेडिट, एंड उसके बाद फर्स्ट एंट्री में राशिद अकाउंट डेबिट है क्रेडिट है, सो थर्ड एंट्री में आके राशिद अकाउंट को डेबिट किया, और साथ ही हम लोगों ने डिबेंचर्स इशू कर दिए 10% के हिसाब से। ये 10% क्या होता है, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपको समझाया था, ये वो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो कंपनी के साथ डिबेंचर होल्डर्स और कंपनी के दरमियान में फिक्स किया जाता है कि इतने फीसद कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करेगी। ये हमने ए का थर्ड पार्ट किया। उसके बाद हम लोग अब बी वाला सॉल्व करते हैं, बी पॉइंट सॉल्व करते हैं। बी वाली हमें क्या अमाउंट दी गई है, 4,80,000। यहाँ पर बी पॉइंट में जो बताया गया 4,80,000। अगर हम ₹4,80,000 के हिसाब से बिजनेस को परचेज करें तो हम लोग क्या एंट्रीज यहाँ पे पास करेंगे। फर्स्ट एंट्री में जैसे बिजनेस परचेज डेबिट, राशिद अकाउंट क्रेडिट, सेम यहाँ पे कॉपी पेस्ट है ये एंट्री, सेम एंट्री यहाँ पे यहीं से कॉपी करते हैं। हाय यहाँ से हमने वहां से कॉपी किया फ्रेंड्स, और यहाँ पे बी पे हम लोगों ने आकर पेस्ट कर दिया। सिंपल सेम टू सेम एंट्री यहाँ पे पास करनी है, और नरेशन भी सेम हमारी आनी है, बीइंग द एग्रीमेंट ऑफ परचेज साइन लिख लेते हैं ताकि हमारे स्टूडेंट्स को साथ साथ याद भी होती जाए। बीइंग द एग्रीमेंट ऑफ परचेज साइन, यहाँ पर छोटी सी हम लोगों ने नरेशन लिखी। और क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स हम लोग किस अमाउंट के साथ खरीद रहे थे बिजनेस, वो अमाउंट यहाँ पर नीचे नोट डाउन करेंगे। बिजनेस परचेज के आगे भी, और हम लोगों ने नोट डाउन करनी है राशिद अकाउंट के आगे भी। 4,80,000 के हिसाब से हम लोग यहाँ पर खरीदने लगे थे बिजनेस, 4,80,000। बिजनेस परचेज के आगे भी सेम अमाउंट, एंड राशिद अकाउंट के आगे भी सेम अमाउंट आ जाएगी हमारी 4,80,000। फर्स्ट एंट्री सेम, बिजनेस परचेज पहली एंट्री में डेबिट, सेकंड में क्रेडिट, राशिद अकाउंट पहली एंट्री में क्रेडिट, थर्ड एंट्री में जाके इसको हम लोगों ने करना डेबिट, और सेकंड एंट्री में हम लोगों ने साथ सीखा कि हम लोग सेकंड एंट्री के अंदर किस चीज़ को ऐड करते हैं। सेकंड एंट्री में हम लोगों ने सीखा था, सेकंड एंट्री में हम लोग डिटेल्स लिखते हैं। सेम एंट्री जो हम लोगों ने यहाँ पे पास की, सन्ड्री एसेट्स डेबिट, सन्ड्री लायबिलिटीज बिजनेस परचेज क्रेडिट, सेम एंट्री इसी को करेंगे कॉपी, और यहाँ पर सेम टू सेम पेस्ट हो जानी है।
बहुत आसान सा हमारा एक क्वेश्चन है, हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं आज। अब सन्ड्री एसेट्स के आगे क्या अमाउंट लिखनी है, सेम जो हमने पहले वाले में लिखी सेम अमाउंट यहाँ पे आएगी सन्ड्री एसेट्स के आगे। और वो अमाउंट हमारे पास थी 5 लाख हमारे पास अमाउंट थी, जिस अमाउंट हमें क्वेश्चन में गिवन थी। सन्ड्री लायबिलिटीज की जो अमाउंट मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन थी वो थी 40,000। 40,000 was the amount of sundry liabilities given to us in the question। उसके बाद बिजनेस परचेज की अमाउंट मुझे क्या दी गई, 4,80,000। यहाँ पर मुझे बिजनेस परचेज की यहाँ पर अमाउंट दी गई 4,80,000। सेम एंट्री हम लोग अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे। अब हमारी यहाँ पर एक हमारे से काम हो गया है, हमारा एक यहाँ पर ना काम हुआ है। इस साइड का टोटल कर रहे हैं तो हमारे पास बन रहा है 5,20,000, जबकि दूसरी साइड का टोटल हमारे पास 5 लाख। इसका मतलब ये हो गया कि हमारी क्रेडिट साइड हैवी है, हमारी क्रेडिट साइड डेबिट साइड से एक्सीड कर रही है, यानी कि हमारी क्रेडिट साइड हैवी है, डेबिट साइड कम है। डेबिट साइड पे कितने का बैलेंस कम है, 20,000 का बैलेंस यहाँ पर हमारी डेबिट साइड के ऊपर कम आ रहा है। और वो उस बैलेंस को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, उस बैलेंस का नाम दे देंगे गुडविल। इसका मतलब होता है नेकनामी। यानी कि अब हम लोगों ने यहाँ पर पेमेंट कितनी करनी थी, उसको हम लोगों ने कितने पैसे देने थे, 4,80,000 रुपया उसने हमसे लिया। राशिद ने कैदर से लिया यहाँ पे 4,80,000, लेकिन उसने 4,80,000 उसने लिया, लेकिन उसको लेना चाहिए था 4,60,000 लेना चाहिए था, लिया 4,80,000। हमारी जो है क्रेडिट साइड एक्सीड कर गई डेबिट साइड से, यानी कि हमारी डेबिट साइड पे कम था, डेबिट साइड पे कम 5 लाख आ रहा था और क्रेडिट साइड पे 5,20,000 हमारे इन दोनों को टोटल करने के बाद आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो 20,000 का डिफरेंस आ रहा है डेबिट साइड के ऊपर, वो उसने हमसे पैसे लिए हैं अपनी गुडविल के, यानी कि उसका बिजनेस की एक अच्छी पोजीशन होगी, अच्छा सा चला होगा, इसलिए उसने हमसे ज़्यादा पैसे लिए। और जो अगर हमारी क्रेडिट साइड एक्सीड करे और बैलेंस साइड डेबिट साइड पे, उसको हम लोग नाम देते हैं गुडविल अकाउंट का। और अगर हमारी डेबिट साइड एक्सीड कर जाए क्रेडिट साइड से, तो जो बैलेंस क्रेडिट साइड पे आएगा उसको हम लोगों ने नाम देना है कैपिटल रिजर्व का। क्या नाम देना है हमने उसको, कैपिटल रिजर्व का। डेबिट साइड पे अगर बैलेंस लिखेंगे तो गुडविल का नाम देंगे, क्रेडिट साइड पे अगर बैलेंस लिखेंगे तो सिंपली उसको हम लोग कैपिटल रिजर्व का नाम दे देंगे। अब थर्ड एंट्री में हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे थर्ड एंट्री में हम लोगों ने यहाँ पे राशिद अकाउंट को एक दफ़ा किया डेबिट। यहाँ पर फर्स्ट एंट्री में राशिद अकाउंट को हम लोगों ने किया था क्रेडिट, हम लोगों ने थर्ड एंट्री में आकर राशिद अकाउंट को करना था डेबिट। थर्ड एंट्री में आकर हम लोगों ने क्या करना है, राशिद अकाउंट को करेंगे डेबिट और 10% डिबेंचर्स को हम लोग कर देंगे क्रेडिट। परसेंटेज हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन होती है, वो हम लोगों ने जर्नल में ज़रूर लिखनी होती है, डिबेंचर्स की परसेंटेज। 10% डिबेंचर्स अकाउंट हमारे पास होगी क्रेडिट यहाँ पे। अब इसके आगे अमाउंट लिख लेंगे इसकी जो हमारे पास आई। अमाउंट सेम वही रहती है, नीचे जब हम लोगों ने लिखना होता है बैलेंस, अमाउंट सेम हमारी वही रहती है जो हम लोग लिखते हैं फर्स्ट एंट्री के अंदर 4,80,000 लिखा था। पहली एंट्री में जिस अमाउंट के साथ हम लोगों ने राशिद अकाउंट को किया था क्रेडिट, सेम उसी अमाउंट के साथ हम लोगों ने यहाँ पर डेबिट भी करना, और जो हमारे पास बैलेंस आता है उसको हम लोग और उसी अमाउंट से डेबिट करना, और डिबेंचर्स भी उसी रेट के ऊपर हम लोगों ने इशू करने होते हैं 4,80,000। नरेशन हम लोगों ने यहाँ पे लिखना सीखी थी। पहली एंट्री में हम लोगों ने जब पहले एक केस सॉल्व किया तो अब भी हमने सेम नरेशन लिखी, वही सेम टू सेम नरेशन यहाँ पे आनी है। बीइंग द डिबेंचर्स इशूड टू वेंडर या इशूड टू मिस्टर राशिद लिख सकते हैं। छोटी सी हम लोग यहाँ पर नरेशन लिखेंगे। उसी के साथ साथ हमारे पास सी केस एक और केस हमें गिवन है यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर, 4,30,000 का बिजनेस परचेज किया जा रहा। ये तो मुझे पता लग गया कि ये जो चीज़ें हैं ना, कॉपी पेस्ट कर दो यहाँ पे।
पेस्ट। सी के सेकंड में भी सेकंड वाली एंट्री यहाँ से सेम उठाएंगे, कॉपी करो, पेस्ट करो। बहुत आसान सवाल है ये हमारा, बहुत इजी। डिबेंचर्स वाला चैप्टर हमारा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, लेकिन ये बहुत ही आसान इजी सा सवाल है यहाँ पे। सेम टू सेम हम लोगों ने यहाँ पर एंट्री कॉपी पेस्ट करनी है। ये हमारा सी का पहला पार्ट, ये हमारा हो गया सी का दूसरा, और ये हमारा सी का तीसरा पार्ट। हर पार्ट के अंदर हम लोगों ने 3 एंट्रीज पास की। यहाँ पे हम लोग कितने का बिजनेस परचेज करने लगे हैं, तो यहाँ पे हम लोग 4,30,000 का बिजनेस परचेज करने लगे हैं। सिंपल सेम अमाउंट यहाँ पे, बहुत आसान सवाल है। 4,30,000 ही हमारा इस साइड का बैलेंस, और 4,30,000 फर्स्ट एंट्री में बिजनेस परचेज के सामने 4,30,000 आना है। सेकंड एंट्री में भी बिजनेस परचेज के आगे 4,30,000। जो अमाउंट फर्स्ट एंट्री में डेबिट भी हो क्रेडिट भी हो सेम अमाउंट होती है, उसी को हम लोगों ने थर्ड एंट्री में भी लिखना है। राशिद के आगे भी और 10% डिबेंचर्स के आगे भी 4,30,000 सेम अमाउंट आएगी। उसके बाद हम लोगों ने बिजनेस परचेज डेबिट किया 4,30,000 के साथ, यहाँ पे क्रेडिट करेंगे राशिद के अकाउंट को भी 4,30,000 के साथ। और यहाँ पर 10% डिबेंचर्स को भी हमने क्रेडिट करना है 4,30,000 के साथ। फर्स्ट एंट्री जो हमारी पास होती है ना, फर्स्ट एंट्री की जो अमाउंट आती है सेम थर्ड एंट्री में वो अमाउंट चली जाती है। हाँ, अगर अमाउंट्स में डिफरेंस आता है तो वो सेकेंड एंट्री में आता है, जहाँ पे हम लोग हमारी सन्ड्री एसेट्स आती हैं। 5 लाख की सन्ड्री एसेट्स क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, सेम यहाँ पे अमाउंट। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर आ गई सन्ड्री लायबिलिटीज़, 40,000 की सन्ड्री लायबिलिटीज़ मेरे क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, सेम अमाउंट 40,000 की मेरे पास गिवन थी। उसके बाद बिजनेस परचेज कितने का किया जा रहा था, यहाँ पर बिजनेस परचेज किया जा रहा था 4,30,000 का, 4,30,000। अब यहाँ पे क्या हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी कौन सी साइड एक्सीड करे, यहाँ पे हमारा बैलेंस आ रहा है 4,70,000। 4,70,000 का यहाँ पे हमारे पास बैलेंस आ रहा है। इस साइड को ऐड करने के बाद 4,70,000, लेकिन यहाँ पे 5 लाख है। इसका मतलब ये कि मेरी यहाँ पे डेबिट साइड हैवियर है, क्रेडिट साइड पे 30,000 का फ़र्क आया। अब क्रेडिट पे फ़र्क आया, डिफरेंस क्रेडिट साइड पे है, तो क्रेडिट साइड पे उस डिफरेंट को लिख देंगे और उसको नाम देना है हमने कैपिटल रिजर्व का। नाम दे देना हमने उसको, जो बैलेंस आएगा कैपिटल रिजर्व का, और 30,000 का हमारे यहाँ पे फ़र्क आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। अगर तो हमारा बैलेंस आए डेबिट साइड पे तो हम उसका नाम देते हैं गुडविल का, अगर क्रेडिट पे आए तो कैपिटल रिजर्व का नाम देना है। स्टूडेंट्स, इसी के साथ साथ हम लोगों ने तीनों केसेस को सॉल्व कर लिया। अगर आपको मेरी समझ आ रही है और मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।